ओम शांति। श्राद्ध या पितृपक्ष होता तो पुराना पूर्व जन्मों का हिसाब किताब ही है, जिसका असर वर्तमान जीवन, तन, मन, धन और संबंध संपर्क पर पड़ता है। इसके लिए बहुत सहज एक विधि जो कि मुझात्मा ने भी शिव बाबा की याद से पूरी की है, आगे बता रही हूँ। सतयुग के 8 और त्रेता युग के 12 जन्म तो बहुत अच्छे आत्माभिमानी स्थिति में देवता रूप में बीते। फिर द्वापर युग से देही अभिमानी स्थिति यानी रावण राज्य होने से और कड़े हिसाब किताब कार्मिक अकाउंट्स बनते ही गए। वर्तमान जीवन इसलिए बहुत परेशानी वाला है। तन, मन, धन, संबंध संपर्क सबका कड़ा हिसाब आ रहा है। ये 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकता करने की सफल सार्थक विधि आपके जीवन में एक महान परिवर्तन ला सकती है। जब हम जन्मों का हिसाब बाबा की याद से साफ करते हैं तो हम अपने आत्मिक पुरुषार्थ में एक नई ऊंचाई पर पहुंचते हैं। यह विधि आपको एक दिव्य अनुभव और शुद्धता प्रदान करेगी और इसे अपनाने के बाद आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएंगे। अब 63 जन्मों में 63 माता पिता और परिवार मिले और किस जन्म के किस रिश्ते से तकलीफ़ आ रही है मालूम नहीं है, इसलिए हर जन्म का हिसाब चुकता करना होगा। इसे श्राद्ध के दिनों में शुरू करें तो बहुत अच्छा है। ये विधि क्यों अपनाएं? तो पहला, आत्मिक शुद्धता। हर जन्म के साथ हम अलग अलग आत्माओं के साथ कर्म संबंध बनाते हैं। यदि इन संबंधों में कहीं कोई कड़वाहट थी तो वह आत्मा पर बोझ बन जाती है। इस विधि से आप हर जन्म का हिसाब चुकता कर सकते हैं, जिससे आत्मा शुद्ध और हल्की हो जाती है। दूसरा, मन की शांति। जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं और उन्हें क्षमा करते हैं तो हमारे मन से वह बोझ हट जाता है। ये विधि आपके मन को अद्भुत शांति और संतोष देगी। तीसरा, बाबा की याद में बढ़ावा। इस विधि को बाबा की याद में करना आपके और बाबा के बीच के संबंध को और भी गहरा बना देगा। यह आपको बाबा की शक्तियों से भरपूर कर देगा, जिससे आपकी आत्मिक उन्नति होगी। चौथा, पिछले जन्मों का बोझ समाप्त। जब हम अपने पिछले जन्मों का हिसाब चुकता करते हैं तो हमारे वर्तमान जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। इससे आपकी वर्तमान और भविष्य की ज़िंदगी खुशहाल और शांतिपूर्ण बनेगी। यह बहुत ही गहन और सार्थक विधि है। 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए यह कदम बहुत ही उपयोगी है। प्रत्येक दिन जब आप एक जन्म को याद करेंगे और उस जन्म के सभी आत्माओं के प्रति प्रेम, दया और क्षमा का भाव रखेंगे तो आपके कर्मों का हिसाब धीरे धीरे चुकता होता जाएगा। यह विधि इस प्रकार है। पहला दिन, कोई भी दिन चुन लें, वहाँ से शुरू करें। तो पहला दिन, सबसे पहले जन्म को याद करें। उस जन्म के माता पिता, परिवार, रिश्तेदार, मित्र और अन्य आत्माओं को ध्यान में लाएं। शिव बाबा की याद में रहते हुए इन सभी को परमधाम में बिंदु रूप में बैठाएं और बोलें कि अगर कोई भी तन मन धन से आपको दुख दिया तो उन्हें क्षमा करें और खुद भी क्षमा मांगें। फिर दुआ कि शिव बाबा का खुशियाँ, सफलता और सुरक्षा का असीम आशीर्वाद और मुझात्मा की दुआएं, शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं। बाबा की याद से सब हिसाब चुकता कर दें। फिर दूसरा दिन, अगले जन्म को याद करें, उसी विधि को दोहराएं। उस जन्म के सभी आत्माओं को बिठाएं, उन्हें क्षमा करें और क्षमा मांगें। फिर तीसरा दिन, तीसरे जन्म को याद करें और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएं 63 दिनों तक। इस प्रकार 63 दिनों तक आप इस विधि को अपनाएं। हर दिन एक जन्म का हिसाब चुकता करें। बाबा की याद से आपके सभी कर्मों का हिसाब धीरे धीरे साफ हो जाएगा और अंत में आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाएंगे। कब करें? इस विधि को अमृत वेले के बाद करना बहुत ही लाभकारी है। अमृत वेला वह समय होता है जब प्रकृति में शांति होती है और आत्मा सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। इस समय बाबा की याद में 63 जन्मों का हिसाब चुकता करना
आपको और अधिक गहरे आत्मिक अनुभव देगा और आप देखना कि कैसे धीरे धीरे आपकी आत्मा शुद्ध और हल्की होती जाती है। 63 दिनों के बाद आप एक नई ऊर्जा और आत्मिक उन्नति का अनुभव करेंगे। यह विधि न केवल आपके पिछले जन्मों के बोझ को हल्का करेगी, बल्कि आपके वर्तमान जीवन में भी नए अवसरों और खुशियों का द्वार खोलेगी। मुझ आत्मा ने ये विधि 2 बार 63 दिन तक की, ताकि कोई भी गलती ना रह जाए। इसे आप अगर अमृत वेले नहीं किया तो सारे दिन में कभी भी कर सकते हैं, सोने के समय भी कर सकते हैं। याद रहे कि कभी भी मिस ना हो। अगर बाय चांस मिस हो जाता है तो आप दूसरे दिन 2 दिन का कर लें, लेकिन बार बार ये गलती ना हो। मेरे प्यारे मीठे शिव बाबा, सुनो, ये सब आत्माएं आपकी संतान हैं। मेरे मीठे आत्मा भाइयों, अगर इस जन्म में मेरी ओर से या आपकी ओर से कोई भी दुख, तकलीफ़ या रुकावट हुई हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ और आपको माफ़ करती हूँ। शिव बाबा की याद में मैं सभी रिश्तों और कर्मों का हिसाब आज समाप्त करती हूँ। आपकी आत्मा को शिव बाबा की शांति, प्रेम और शक्ति का आशीर्वाद मिले। हम सभी आत्माएं शुद्ध और हल्की हो जाएं। फिर शिव बाबा से कहे, मीठे शिव बाबा, इस द्वापर युग के पहले जन्म के सभी कर्मों का हिसाब किताब मैं आत्मा आपको समर्पित करती हूँ। बाबा, सभी पुराने हिसाबों को समाप्त कर दें और मेरे लिए नए शुद्ध और शुभ कर्मों का मार्ग खोलें। कल दूसरे दिन द्वापर युग का दूसरा जन्म।